नमस्कार भाई दोस्तों। जब आप कोई मेहनत करते हो ना और उसका फल मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। वैसी खुशी हमारे को हुई। सारे सबूत पेश कर दिए अमेरिका की कोर्ट में। अमेरिका के जो वकील थे उन्होंने, सरकारी वकीलों ने सारे सबूत पेश कर दिए कि ऐसे ऐसे। हाँ भाई, सिंह बहुत बहुत मुबारक हो। सभी लड़ने वाले, अड़ने वाले, खड़ने वाले सिंहों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब फिर आते मतलब मंडिया जब दुष्प्रचार शुरू कर देती है ना, आप समझ जा रहे हो कि वो काम बन चुका है। बन चुका है वो काम। ये दुष्प्रचार शुरू कर देते हैं। जैसे दो तीन खबरें बताएंगे आपको मंडिया की, और उससे पहले एक जरूरी संदेश भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक बार इनकी खबरों को नजर मारना। कनाडा की जेल से रिहा हुआ खालिस्तानी आतंकी इंद्रजीत भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। योगी आदित्यनाथ है यूपी का मुख्यमंत्री। योगी की बायोपिक देखने पहुंचे सिर्फ 6 लोग। बुजुर्ग ने उठाए सवाल। सिर्फ 6 आदमी गए, अंदाजा लगाओ। अब एक तरफ तो यार इनकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ता ही 80 करोड़ या 14 करोड़ बताते हैं। वो 14 करोड़ लोग फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म हिट नहीं हो जाती। मतलब कि बड़े कमाल की बात है ना, जो आपको दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है। जो मंडिया है उसके दलाल दिखा रहे हैं वो सच्चाई है ही नहीं। सच्चाई तो और ही कुछ है, कहीं और ही है सच्चाई। अब ये लोग आईफोन 17 के ऊपर देखो जी, भगवा रंग में विदेशी कंपनियां रंगी। और ऑरेंज कलर में भगवा रंग में तुम्हारे को अंतर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। पहले तो ये बताओ। चिलमबाज चिलगो जो ये खा कर गोबर पी का मूत्र और कुछ भी बड़बड़ाने लग जाते हैं। सबसे पहले तो पंजाब पुलिस आपको ना, जो आपराधिक टाइप के प्रवासी हैं उनको पकड़ना चाहिए था। उनको पकड़ना चाहिए था, ना कि उनको पकड़ना चाहिए जो उन प्रवासियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या उनको निकाल रहे हैं पंजाब से। उनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। बड़े कमाल की बात है। अभी भी नहीं समझे सरकार क्या चाह रही है? नहीं समझ में आया? आ जाएगा जल्दी ही। सबसे पहले तो ये जो थैंक्स बटन पे ये अपना है कैडी गिल 9355 के नाम से आईडी है। इन्होंने 13.99 कैनेडियन डॉलर भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। एक रमेश कुमार है JC8ZH 100 रुपये उन्होंने भेजे थैंक्स बटन के जरिए। और ये अपना एक भाई है सुखविंदर कंग 100 रुपये इन्होंने भेजे थैंक्स बटन पर। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अमेरिका की कोर्ट में जो सबूत पेश हुए हैं आपको सबूत भी दिखाते हैं। उससे पहले ये चला क्या देते हैं लोग, पता नहीं भाई, समझ में नहीं आता भाई। भगवा रंग में फोन रंग गया है, ये देखो भगवा होगी कंपनी, ये हो गया फलान। मतलब कि हद है यार। दोयम दर्जे की बातें इनसे कितनी ही करवा लो, चाहे कितनी ही करवा लो, ये करने से कभी बाज ही नहीं आएंगे। ठीक है ना। 17 लॉन्च हुआ है, यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। ये सुधांशु त्रिवेदी। हाँ जी, इसको सभी जानते होंगे। सुधांशु त्रिवेदी साहब को हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री होंगे। हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भगवा रंग में रंगी। इतने लोग गए तो बायोपिक देखने चले जाते। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो बनी थी, सिर्फ 6 आदमी गए। 140 करोड़ में से 6 आदमी। अब अंदाजा लगा लेना, अगर कल को बैलेट पेपर से चुनाव होता तो इनकी हालत क्या होगी। और जो कोर्ट में सबूत पेश हुए हैं, पहले एक बार मोटी मोटी नजर उन पर भी मार लेते हैं। जो कोर्ट ने बोला है, कोर्ट के अंदर बोला गया है? जो तुम्हारी लाइन बनी है ना, 30 जून 2023 को क्रैच कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर गुप्ता को गिरफ्तार चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया। ठीक है ना। उसकी संख्या है 35। गिरफ्तारी के बाद DEA एजेंटों के साथ एक साक्षात्कार में गुप्ता ने संक्षेप में और आंशिक रूप से कहा कि भारत में उनसे अमानत नामक किसी व्यक्ति ने संपर्क किया था। अमानत नाम सुनते जाना और फिर बाद में देखना असली बात। जिसका कि बाद में कौन निकला? विकास यादव के रूप में पहचाना गया, जिसने न्यूयॉर्क शहर में किसी की हत्या करने में गुप्ता की सहायता के बदले में भारत के में डकैती के सम्मान को मंजूरी देने में गुप्ता की सहायता की पेशकश की। गुप्ता ने स्वीकार किया कि वह किसी को जानते थे, स्पष्ट रूप से CS का जिक्र करते हुए, और उन्होंने स्वीकार किया कि गुप्ता ने हत्या को सुविधाजनक बनाने में मदद की थी। 30 जून 2023 को गुप्ता की गिरफ्तारी के दौरान चेक कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गुप्ता से 3 सेल फोन जब्त किए। उस दिन बाद में गुप्ता के चेक वकील, एक दुभाषिया और एक चेक अधिकारी, चेक आत्मसमर्पण रिकॉर्ड द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित दस्तावेज में गुप्ता ने स्वीकार किया कि अमेरिकी SD सेल फोन उसके थे और उसमें उन्हें चेक पुलिस को सौंप दिया था। चेक अधिकारियों ने अमेरिका MLAT के अनुसार भौतिक गुप्ता
सेल फोन के साथ चेक आत्मसमर्पण रिकॉर्ड अमेरिकी अधिकारियों को प्रदान किया। सरकार ने एक तलाशी वारंट के अनुसार में गुप्ता सेल फोन और अन्य चीजों के अलावा गुप्ता और यादव के बीच सैकड़ों व्हाट्सएप मैसेज संचार पाए गए। सैकड़ों, वो सारे तकरीबन हैं अपने पास, वो सारे के सारे जो इनके हैं ना, वो सारे हैं अपने पास। उनमें से जो मोटी मोटी बातें निकल रही है ना, वो आप सबको पता होनी चाहिए कि इनकी कहानी क्या थी। जैसा कि अभियोग में आरोप लगाया गया है और जैसा कि सरकार मुकदमे में साबित करेंगी, गुप्ता और यादव ने एक और अन्य लोगों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले एक राजनीतिक कार्यकर्ता और अमेरिकी मूल के नागरिक की हत्या की योजना बनाई। पीड़ित भारत सरकार का मुखर आलोचक है और एक अमेरिकी संगठन का नेतृत्व करता है और जो पंजाब के अलगाव की वकालत करता है। पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सिखों की एक बड़ी आबादी रहती है, जो भारत में एक जातीय धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। प्रासंगिक समय में यादव भारत सरकार के कैबिनेट संचालित में कार्यरत थे, जहां भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो स्थित है। पहचान पत्र 12 यादव के निर्देश पर गुप्ता ने यूसी को, जिसे गुप्ता एक मानते हैं, शब्द नहीं बोलेंगे, वो $1,00,000 के बदले में बंधक बनाने का ठेका दिया। उसकी पहचान पत्र संख्या है 54 चम्मन। अपनी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए यादव और गुप्ता, जो दोनों इंडिया में रहते थे, मैनहट्टन न्यूयॉर्क स्थित यूसी को नकद में $15,000 का अंतरिम भुगतान किया। यह तो यहां तक तो सब कुछ हो गया था भाई, आपने यहां तक की न्यूज़ तो पूरी पढ़ ली थी, आपको सबको पता हो गया क्या। अब होया कि उनकी व्हाट्सएप चैट लीक है भाई, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आपको पूरी व्हाट्सएप चैट दिखाने लगे ना, तो पूरी है अपने पास, देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इनको बहुत पहले पता लग गया था कि भाई पंजाब हाथ से निकल गया। संयुक्त पंजाब अलग देश था, सबको पता है। संयुक्त पंजाब अलग था, कानून अलग था, मतलब खालसाई सिक्का अलग था, निशान साहिब अलग था, गुरु ग्रंथ साहिब अलग था। इनको बहुत पहले पता लग गया कि इनके पास संविधान भी है, राष्ट्रीय ध्वज भी है और करेंसी भी है, सब कुछ है, और ये मान्यता मिल गई वहां पे। तो इन लोगों ने यहाँ पे साजिश रची भाई, किसको टारगेट करना था? गुरबचन सिंह पन्नू को। सारे A to Z जो इनकी व्हाट्सएप की लीक है ना, पूरी पढ़ोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, इनको बहुत पहले पता लग चुका था, बहुत पहले, कि खालसा राज आ चुका है, संयुक्त पंजाब अलग हो चुका है। इसलिए इन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ना कभी मिनी पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान बोलना शुरू कर दिया था। पता लगा या नहीं पता लगा? अब बताओ तुम, हकीकत में तुम्हारी सच्चाई क्या है और तुम दिखा क्या रहे हो। अब उन 6 आदमियों को ढूंढो 140 करोड़ में से, जो भाई योगी की बायोपिक देखने चले गए। कितना मतलब कि उन्होंने अपना दिल मजबूत किया होगा वो फिल्म देखने के लिए। चलो देख लेते हैं। क्या देखना, सामने दिखाई तो दे रहा है। अरे कम से कम अंध भक्तो, मूर्खो, गोबर खा का मूत्र पी का तुम ही चले जाते, वो फिल्म तो चल जाती। ऐसे तो तुमने अनुपम खेर को डिप्रेशन में डाल दिया, उसकी फिल्म ही नहीं चली। उसको भी बताते 12 या 14 आदमी देखने गए थे, इसको तो सिर्फ 140 करोड़ में से 6 आदमी देखने गए। भाई बड़े कमाल की बात है। और खालसाई कोई फिल्म आ भी आ जाए, देखो फिर पिक्चर कैसे चलती है। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखिर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।